हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और साथ में इसको पढ़ के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल का विभाजन मतलब वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रखा गया है दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में रखा गया है। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में रखा गया है। अब आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। लेकिन मैक्स मुलर ने कहा आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? मध्य एशिया। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है। और यह एक ग्रामीण सभ्यता भी है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। और इसकी भाषा क्या है दोस्तों? इसकी भाषा संस्कृत होती है। इसकी भाषा संस्कृत होती है। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। और आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। 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 आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र है। और ग्राम की मुखिया ग्रामनी होता था। ग्राम की मुखिया ग्रामनी होता था। ग्राम की मुखिया ग्रामनी होता था। और 20 का प्रधान 20 पति कहलाता था। 20 का प्रधान 20 पति कहलाता था। 20 का प्रधान 20 पति कहलाता था। जन का शासन राजन कहलाता था। जन का शासन राजन कहलाता था। जन का शासन राजन कहलाता था। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो राज अधिकारी होता था उसमें पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख होते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इनमें वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित हैं। सुत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी, इनकी संख्या 12 होती थी। 12 होती थी। और जो पूरब मतलब दुर्गपति और जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब मतलब दुर्गपति एवं अस्पष्ट यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति कौन होता था दोस्तों? तो यह गोचर भूमि का अधिकार होता था। उग्र जो था अपराधियों का पकड़ने का कार्य करता था। अब भागदू जो था राजस्व को मतलब एकत्र करने का अधिकार था। भागदू को क्या कार्य था? तो राजस्व कर मतलब कर एकत्र करने वाला अधिकार था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। किसी भी न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। इनमें जो सभा था और समिति था, इनमें सभा और समिति को सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा जो था वह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। और समिति जो है जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। और इस सभा में स्त्रियां भाग ले सकती थी। इस सभा में स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। इस सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी।
और युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो ये मतलब युद्ध में कबीले का नेतृत्व गिविष्ट, मतलब युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया है। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का जिसका अर्थ होता है गायों की खोज, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और इसमें पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय प्राप्त किया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। 4 वर्णों में विभक्त किया गया है और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। जो इसका व्यवसाय मतलब विभाजन व्यवसाय यानी कर्म के आधार पर किया गया था दोस्तों। कर्म के आधार पर किया गया था, जिसमें उपनिषदों की संख्या कितना है दोस्तों? 108। महापुराण कितना है? 18। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग 6। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है। चतुर्वर्णों का उल्लेख मतलब 4 वर्णों में बांटा गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ब्राह्मण जो मुख से उत्पन्न होंगे, क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न होंगे, वैश्य उनकी जांघों से और क्षूद्र पैरों से उत्पन्न होते हैं। ये आर्य जो है कैसा समाज है? यह पितृ प्रधान समाज है। समाज की सबसे छोटी इकाई को कुल या परिवार कहते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते थे? कुल या परिवार कहलाता था, जिसका मुखिया पिता होता था और इसी पिता को ईशान कहते थे। इसी पिता को कुलप कहते थे। इसी पिता को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा और सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन किया गया है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे दर्शन और प्रवर्तक, मतलब प्रमुख दर्शक और उसके प्रवर्तक। यानी चावर्क के प्रवर्तक कौन है? तो चावर्क है। चावर्क के कौन है? चावर्क है। योग के कौन है? पतंजलि। योग के कौन है? पतंजलि। योग के कौन है? पतंजलि। सांख्य के कौन है? कपिल। न्याय कौन करते हैं? गौतम। यानी ऐसे याद करेंगे ट्रिक से। योग के यानी बाबा रामदेव वाला, मतलब पतंजलि से इसे याद करेंगे। योग के पतंजलि और चावर्क के चावर्क होगा। योग के पतंजलि और सांख्य के कपिल। और न्याय कौन करेंगे? भगवान गौतम भगवान से याद करेंगे, यानी न्याय कौन करेंगे? गौतम। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी होगा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायण। वैशेषिक के कनाद पढ़ेंगे। वैशेषिक के कनाद। अब इसमें जीवन भर जो अविवाहित रहता है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। और विवाह के समय जो मिलता है उपहार, उसको बहतू कहते हैं। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहते हैं? बहतू कहते हैं। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहते हैं। जो जीवक पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ क्या था? सोमरस था। सोमरस था। जो यह सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। यह सोमरस किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। मुख्यतः आर्य मुख्यतः 3 प्रकार का वस्त्र का उपयोग करते थे, जिसमें वास था, अधिवास था, उष्णीय था। अधिवास, उष्णीय। और अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत करना, रथ दौड़ करना, घुड़दौड़ करना, धूत क्रीड़ा, जो मतलब आज के समय में जो जुगा खेलते हैं उसमें मतलब धूत क्रीड़ा वही होता है, धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। पशुपालन और कृषि था। एक महर्षि कनाद जो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहलाते थे। महर्षि कनाद जो थे परमाणु का जनक कहा जाते थे। का जनक कहा जाता था। गायों को धन्य कहा जाता था, जो ना मारे योग पशु के श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को, इस समाज में गाय की हत्या करने वाले को उससे क्या किया जाता था? या उसे मृत्युदंड या देश से बाहर निकालने की व्यवस्था थी। मृत्युदंड या देश से बाहर निकालने की व्यवस्था थी। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और इसी लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। श्याम अयस। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ है। 8वीं सदी में हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोट या इसी को क्या कहते हैं? खुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा की जाती थी। इनमें बहुत सारे वैदिक काल में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवता हैं जो अलग अलग देवता हैं। जैसे अग्नि है, क्या अग्नि की पूजा कब की जाती थी? जैसे मतलब मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ये देवता हैं। वर्षा के भी देवता होंगे, अग्नि के देवता होंगे, आकाश के देवता होंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र है मानी गई है। और इस ऋग्वेद में गंगा को 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है और सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। अब इसमें हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिए। ऋग्वेद का जानकारी किससे मिलती है? तो ये ऋग्वेद से मिलती है। और बाकी की जितना भी वेद बच्चा उस उत्तर वैदिक काल में मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अब उस उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। अब ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वेद में कौन से प्रिय देवता थे? इंद्र थे। अब जैसे उत्तर वैदिक काल जाएंगे तो उत्तर वैदिक में सबसे प्रिय कौन हो जाएंगे? सबसे प्रिय देवता कौन हो जाएंगे? प्रजापति हो जाएंगे। प्रजापति सबसे प्रिय देवता प्रजापति। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाएंगे। इनमें विष्णु के 3 पगों में कल्पना का विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा का राजाभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? मतलब उत्तर वैदिक काल में जो राजा होते थे उसका राजाभिषेक के समय मतलब एक यज्ञ कराया जाता था। कौन सा यज्ञ? राजसु यज्ञ करवाया जाता था। राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या था? उसका वर्ण क्या था? तो वह कर्म के आधार पर उसको बांटा गया था। कर्म के आधार पर बांटा गया था। जैसे उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे तो इसमें जन्म के आधार पर बांटा जाएगा। जन्म के आधार पर बांटा जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। इनमें कोई सिक्के का चलन का प्रमाण नहीं था। मतलब उत्तर वैदिक काल में सिक्का का चलन नहीं था। सिक्का का चलन नहीं था।
सत्य में जयते, सत्य में जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना 40 नाव से की गई है। अब इसमें बहुत सारे देवता हैं जो अलग अलग देवताओं का संबंध है। जैसे इंद्र जो है, इंद्र किसका देवता है? तो इंद्र युद्ध का नेता है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है, वर्षा का देवता है। अग्नि जो है, अभी ऊपर पढ़े थे, मतलब अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का संबंध निभाते हैं। वरुण जो है, वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। और समुद्र का देवता है, समुद्र का देवता है, विश्व का नियामक है। धव कौन सा है? आकाश का देवता है, आकाश का देवता सबसे प्राचीन देवता है। सोम जो है, सोम वनस्पति का देवता है, वनस्पति का देवता है। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता है। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें विष्णु है, विष्णु जो है विश्व का संरक्षक कहते हैं इनको, या पालनकर्ता कहते हैं। मारुति जो है आंधी तूफान का देवता है, आंधी तूफान का देवता है। अब ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के समूह यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्योति की रचना की गई है। गायत्री मंत्र की संवृत्ति नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है और इसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था, विश्वामित्र ने किया था। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर जो था वो प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था, प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य कितने हैं दोस्तों? महाकाव्य 2 हैं, जो महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। महाभारत को मतलब महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब इसमें दर्शन की विचारधाराएं पढ़ेंगे, जैसे रूढ़िवादी, अस्तित्व और नास्तिक। मतलब सांख्य जो है ये बौद्ध धर्म के नास्तिक हैं, योग जो है जैन के हैं, न्याय लोकायत के हैं, वैशेषिक अज्ञान के हैं, मीमांसा आजीविक के हैं। मतलब दर्शन जो है प्रवर्तक, दर्शन प्रवर्तक अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे कपिल का सांख्य के, कपिल योग के, पतंजलि न्याय के, गौतम वैशेषिक के, कनाद मीमांसा के, जैमिनी, वेदांत के बादरायण, ये सब खुद से पढ़ लेंगे दोस्तों, लूसेंट में है। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? तो वेद है कि पुराण है कि जैन ग्रंथ है, उपनिषद है। वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत मतलब वेद है, वेदों से है, जिसमें वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रखा गया है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में रखा गया है, 600 ईसा पूर्व में रखा गया है। और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है और बाकी उत्तर वैदिक काल में जितना भी वेद बचा उसमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। जैसे वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? मतलब वेदों से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है, 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 पूर्व वैदिक काल में। वेदों की संख्या कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही, 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की रचना अभी पढ़े थे इसमें दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किस में की गई है? तो ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में किया गया है। पुरोहित का वेद किसे कहा जाता है? पुरोहित का वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। वेद अब हम लोग पढ़ेंगे।
पुरोहित का वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है। संगीत का वेद किसे कहते हैं? संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो ये साम वेद को कहते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं? साम वेद को कहते हैं। अथर्ववेद में मुख्यतः किससे संबंधित है? अथर्ववेद में जादू टोना का संबंधित है, जादू टोना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। वैदिक आर्य मुख्यतः किस पर निर्भर थे? व्यापार पर थे या कृषि पर थे, पशुपालन पर थे कि उद्योग पर थे? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपालन पर थे, पशुपालन पर थे। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित है? वैदिक काल में सभा और समिति होता था, सभा और समिति होता था। यह किससे संबंधित है? तो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित था, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित था। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय धातु कौन सा हो जाएगा? तो ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय धातु सोना हो जाएगा, ऑप्शन बी सोना हो जाएगा, ऑप्शन बी सोना। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पेशा बन गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पेशा कृषि बन गई थी। क्या बनी थी? कृषि बन गई थी, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? वेद है। वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत वेद है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती और सप्त सिंधु नदी, सप्त और सिंधु नदी। ऋग्वेद किस काल की रचना है? तो पूर्व वैदिक काल की रचना है। ऋग्वेद किस काल की रचना है? तो पूर्व वैदिक काल का रचना है। वेदों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 228। गायत्री मंत्र की रचना की गई है, ऋग्वेद में की गई है। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। पुरोहित का वेद यजुर्वेद को कहते हैं। जादू टोना किसमें की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। वेदों के किस नाम से जाना जाता है? तो अपौरुषेय के नाम से जाना जाता है। अपौरुषेय। वेदों का भाषा क्या था? संस्कृत था। वेदों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। वेदों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद किस देवता का सर्वाधिक स्तुति करती है? तो ऋग्वेद में इंद्र को। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में सॉरी दोस्तों, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक स्तुति करता है? तो इंद्र को। अग्नि को वैदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको कहते हैं हविष्मान। अग्नि को वैदिक काल में किस नाम से पुकारा गया? हविष्मान। सोम किसका देवता है? तो सोम जो है बल प्रदान करने वाले देवता हैं, या पेय या बल प्रदान करने वाला देवता है। वरुण किस देवता के रूप में प्रसिद्ध था? तो जल एवं नैतिक व्यवस्था का देवता था। वरुण जल एवं नैतिक व्यवस्था का देवता। सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है? तो विद्या और वाणी की, विद्या और वाणी की। ऋग्वेद में नदी स्तुति किस नदी की गई है? सरस्वती की। ऋग्वेद में नदी स्तुति किस नदी की गई है? तो सरस्वती की। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। उत्तर वैदिक काल में कृषि था और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में क्या है? पशुपालन। वैदिक आर्यों की प्रिय धातु क्या था? सोना था। प्रिय धातु सोना था। प्रिय धातु सोना था। वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था? श्याम अयस। और तांबा को क्या? लोहित अयस कहते थे। लोहा को श्याम अयस और तांबा को लोहित अयस कहा जाता था। राजसु यज्ञ का उद्देश्य क्या था? जब हम बताए थे, राजा का राज अभिषेक करना होता था तो यज्ञ करवाते थे। कौन से यज्ञ? राजसु यज्ञ करवाते, यानी राजा का सर्वोच्च घोषित करना, राजा का सर्वोच्च घोषित करना। अश्वमेध यज्ञ भी होता था। इसका उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करना। जब साम्राज्य के सर्वोच्चता स्थापित होता था तो कौन से यज्ञ होता था? तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वाजपेयी यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो राजा को विजेता घोषित करना, राजा को विजेता घोषित करना। सभा और समिति किससे संबंधित है? तो राजनीतिक संगठन से संबंधित है। सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो न्याय और परामर्श था। समिति का मुख्य कार्य क्या होता था? तो राजा व चुनाव व नीति निर्धारण करना। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल होता था, इसी को परिवार भी कहते थे। कुलों का समूह क्या कहलाते थे? ग्राम कहलाते थे। कुल का ग्राम कहलाता था। ग्राम का समूह क्या कहलाता था? विष। ग्राम का समूह विष कहलाता था। विष का समूह जन कहलाता था। विष का समूह जन कहलाता है। ग्राम का समूह विष और विष का समूह जन। वैदिक समाज
किस प्रकार का था? तो वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था? तो यह पितरात्मक समाज था, पितरात्मक समाज था। ऋग्वैदिक समाज स्त्रियां की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक थी। ऋग्वेद में सम्मानजनक थी, ऋग्वेद में सम्मानजनक थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो यह अधोगति थी, अधोगति थी। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेते हैं उसको उपनिषद कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दर्शन से। उपनिषद का मतलब होता है यह दर्शन से संबंधित है। वैदिक काल में गुरुकुल किस लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। वैदिक काल में सप्त सिंधु किन नदियों को कहा जाता है? तो सिंधु नदी के सहित 7 नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल, सबसे बड़ा 10वां मंडल है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। विश्वकर्मा सूक्त किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। विश्वकर्मा सूक्त ऋग्वेद में है। विश्वकर्मा सूक्त ऋग्वेद में है। वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ है? तो कर या कर प्रथा। वैदिक लोग किस पशु को सबसे अधिक महत्व देते थे? तो गाय को, गौ को देते थे। अन्नदाता किस देवता को कहते थे? इंद्र को। अन्नदाता किस देवता को कहते थे? इंद्र को। वैदिक काल में विवाह का कौन सा रूप प्रचलित था? तो एक पत्नी प्रथा था। वैदिक आर्य किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो ग्राम्य जीवन जीते थे। सप्त ऋषि की अवधारणा किस वेद में मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। वैदिक समाज में वर्ण व्यवसाय का आधार क्या था? वैदिक समाज में व्यवस्था क्या था? समाज की वर्ण व्यवस्था क्या था? तो व्यवसाय के आधार पर। वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर। पुराणों को लिखने वाले कौन थे? तो पुराणों को व्यास। वैदिक साहित्य को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऋतु साहित्य में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितने मंडल? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? पहला मंडल सबसे छोटा मंडल है। किस वेद में ज्योति वेद भी कहा जाता है? किस वेद को ज्योति वेद भी कहा जाता है? तो यजुर्वेद को ज्योति वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को ज्योति वेद भी कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। उपनिषद कितने होता है? 108 होते हैं। किस वेदांग में व्याकरण का वर्णन किया गया है? शिक्षा में। व्याकरण का वर्णन शिक्षा में किया गया है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या थी? तो चरित्र निर्माण और वेद अध्ययन करना। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था कि चरित्र निर्माण और वेद अध्ययन करना। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ और अनुष्ठान से। अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? ध्यान और तपस्या से। अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? ध्यान और तपस्या से। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अंतिम भाग। पंचमहायज्ञ किस काल की परंपरा थी? वैदिक काल की। किस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी? अश्वमेध में। किस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी? तो अश्वमेध यज्ञ में। किस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी? अश्वमेध यज्ञ में। किस यज्ञ में पुत्र प्राप्ति की कामयाबी की जाती थी? पुत्रेष्ठी यज्ञ में। किस यज्ञ से राजा को विजेता घोषित किया जाता था? तो वाजपेयी यज्ञ में। वैदिक काल में ग्रामीण कौन था? तो ग्राम का प्रमुख। विश्वपति किसे कहते थे? विश्व का प्रधान। जनपति किसे कहा जाता था? तो जन का प्रधान। वैदिक काल में सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो पंजाब को कहा जाता था। वैदिक काल में कुंभ मेला की परंपरा का अधिकार किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। वैदिक काल में बलि का तात्पर्य था तो राजा को दिए जाने वाला
कर, राजा को दिए जाने वाला कर। द्रविण किसे कहा जाता था? संपत्ति को। ऋग्वेद में सबसे पहले किस धातु का उल्लेख मिलता है? सोना का, सोना का। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग होता था? लोहा का। वैदिक काल में समिधा का क्या अर्थ था? तो यज्ञ में अर्पित लकड़ी। सप्तऋषि की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सात महान ऋषियों से, सात महान ऋषि। नवग्रह की अवधारणा का आधार किस काल में पड़ा? तो उत्तर वैदिक काल में।